हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में हम कर रहे थे यूनिट नंबर 5, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 4 को भी आसान बनाते हैं। चलिए पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4 को पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 31 दिसंबर, मार्च नहीं दिसंबर 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एंड शो जनरल एंट्रीज। तो कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है और उससे हमें क्या करना है, रिबेट कैलकुलेट करनी है। रिबेट क्या होती है मुझे बताओ। रिबेट होती है जो इस साल की इनकम नहीं होती है। जो इस साल की इनकम नहीं होती है उसे अपन कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो इनका जो अकाउंटिंग ईयर है वो कहाँ ख़त्म हुआ है, दिसंबर में। ठीक है, तो लिख लेना ये चीज़। इस तरीके की चीज़ें हमें एग्ज़ाम में भी लिख लेनी चाहिए, जो कि आगे क्वेश्चन में गड़बड़ कर सकती है। तो जो इनका अकाउंटिंग ईयर है वो कब एंड हो रहा है, 31 दिसंबर को। इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर के बाद वाली जितनी भी इनकम होगी वो कहाँ जाएगी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बिकॉज वो इस साल की इनकम नहीं है। ठीक है ना, और वो ही हमें कैलकुलेट करनी है। एंड शो जनरल एंट्रीज, तो इस क्वेश्चन की भी कितनी रिक्वायरमेंट है, 2। एक हमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का कंप्यूटेशन करना है और दूसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है। आगे देखो, डेट ऑफ बिल, बिल की डेट दे रखी है। दोबारा से पढ़ना, डेट ऑफ बिल, बिल की डेट दे रखी है। इसका मतलब ये है कि ये ड्यू डेट नहीं है। अब तक जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसमें डायरेक्ट ड्यू डेट दे रखी थी, है ना, उसमें डायरेक्ट ड्यू डेट दे रखी थी, यानी जिस दिन वो मैच्योर होने वाला था बिल। बट ये जो डेट दे रखी है वो बिल की डेट दे रखी है, ड्यू डेट नहीं दे रखी, यानी ड्यू डेट हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हमें बिल की डेट दे रखी है, ओके, बिल का पीरियड दे रखा है 5 मंथ्स और रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखी है। उसके बाद बाकियों में भी यही चीज़ है, चारों में, सब में क्या दे रखा है, डेट ऑफ बिल, पीरियड और रेट ऑफ डिस्काउंट। अच्छा, इसके आगे ही एक कॉलम बना लेते हैं क्वेश्चन में, किसका, ड्यू डेट का, क्योंकि हमें ड्यू डेट चाहिए। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ये ड्यू डेट कैलकुलेट करना हमें कहाँ सिखाया था। यस, हमें 11th स्टैंडर्ड में सिखाया था, है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में। और जब अपन ने बैंकिंग कंपनी स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कहानी बताई थी, उसके बाद बैंकिंग कंपनीज की कहानी बताई थी, है ना, कहानी बिल डिस्काउंट की। अच्छा, जिसको ड्यू डेट कैलकुलेट करना नहीं आता तो बिल्कुल लोड मत लेना, 2 मिनट में आ जाएगा। देखो ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे बिल की डेट क्या है, 15 अक्टूबर, पीरियड कितना है, 5 मंथ, अक्टूबर है ना, अक्टूबर के बाद देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने कब हो गए, मार्च में। ठीक है, अब जो डेट ऑफ बिल होती है ना उसमें 3 डेज हम ग्रेस पीरियड में मिला देते हैं, 3 डेज ग्रेस पीरियड भी। तो 15 तो है, 16, 17, 18, तो ये आ जाएगी आपकी 18 मार्च। इस तरीके से ड्यू डेट कैलकुलेट करनी होती है। अब जिसको नहीं आती थी सीख गए, तो चलो आगे की आप लोग खुद करो। क्या है नेक्स्ट वाली, 10 नवंबर, और मंथ्स कितने हैं, पीरियड कितना है, 4। तो नवंबर हमें किससे करना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगेन क्या आता है, मार्च। और 10th जो है डेट है इसकी, तो 3 डेज अपन ग्रेस पीरियड के मिला देंगे, तो कितना हो गया, 11, 12, 13, तो ये आ गई 13 मार्च ड्यू डेट। उसके बाद नेक्स्ट कितने हैं, 25 नवंबर, और अगेन जो पीरियड है वो कितना है, 4 मंथ्स। तो ये नवंबर है, दिसंबर से कैलकुलेट करो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ अगेन कहाँ पे पड़े, मार्च पर। 25 के बाद 3 डेज ग्रेस पीरियड का मिलाओ, 26, 27, 28,
तो ये आ गई 28 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट 20 दिसंबर, और यहाँ पे पीरियड कितना है 3 मंथ्स, तो दिसंबर तो ये रहा, जैन फेब मार्च, 3 मंथ हो गए, जैन फेब मार्च, और डेट कितना दे रखा है हमें 20, तो 3 डेज ग्रेस पीरियड मिलाओ, कितना हो गया 21, 22, 23, तो ये आ गई 23 मार्च। ये अपन ने ड्यू डेट कैलकुलेट कर ली है, जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आई। समझ गए, हमें ड्यू डेट चाहिए थी, ड्यू डेट मिल गई, तो फटाफट क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो सबसे पहले हमने सिंपल सा फॉर्मेट जो इससे पहले इलस्ट्रेशन में भी हमने बनाया था, अमाउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट, ड्यू डेट जो अभी की अभी हमने कैलकुलेट की है, नंबर ऑफ डेज आफ्टर 31 मार्च। ओहो, ये क्या हो गया, गलत गलत गलत, 31 मार्च थोड़ी, इस बार जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वो क्या है 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो यहाँ पर 31 दिसंबर की होगी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज आफ्टर 31 दिसंबर, मतलब जो 31 दिसंबर के बाद के दिन होंगे उसकी जो इनकम निकालेंगे वो हमारी जाएगी रिबेट में, बिकॉज वो इस साल की इनकम नहीं है। यहाँ अपन सारी कैलकुलेशन कर लेंगे और फाइनली यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। तो चलो फटाफट एक एक करके करते हैं। अमाउंट, पहले वाले का अमाउंट है 25,000। डिस्काउंट रेट कितना है 8%। ड्यू डेट अभी हमने कैलकुलेट करी 18 मार्च। ठीक है, नंबर ऑफ डेज आफ्टर 31 दिसंबर, तो दिसंबर के बाद क्या आता है, सबसे पहले जैन, फेब में होते हैं 28 और मार्च में कितने हैं 18, तो कैलकुलेट कर लो 31 प्लस 28 प्लस 18, ये आ गया 77 डेज। ठीक है, अब 25,000 हमारा अमाउंट था बिल का। ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 8%। ठीक है, ये पूरे टाइम की डिस्काउंट आ जाएगी, लेकिन हमें कितनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर के बाद वाले दिनों की। बाद में कितने दिन है 77, तो 77 डिवाइड बाय 365, तो 25,000 इंटू 8% इंटू 77 डिवाइड बाय 365, ये आ गई 421.9, 421.92। ठीक है, 421.92, ये। अब नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कितना अमाउंट है 15,000, रेट कितना है 7%। नेक्स्ट अमाउंट कितना है 15,000, रेट कितना था 7%। ओके, ड्यू डेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी थी 13 मार्च, 13 मार्च। ठीक है, तो अब 31 दिसंबर के बाद बताओ कितना आएगा, सबसे पहले जैन, फिर फेब, और मार्च में कितने आएंगे 13। ठीक है, कैलकुलेट कर लो 31 प्लस 28 प्लस 13, 72 डेज। 72 डेज। अमाउंट कितना है 15,000, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 7%, एंड जो 31 दिसंबर के बाद वाले दिन थे वो कितने हैं 72, तो 72 डिवाइड बाय 365, फटाफट कैलकुलेट करो, 15,000 इंटू 7% इंटू 72 डिवाइड बाय 365, ये आ गया 207.12, 207.12। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट कितना है 20,000, रेट ऑफ डिस्काउंट अगेन 7%, और अपन ने ड्यू डेट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी थी 28 मार्च। फटाफट पुट करते जाए, कितना था अमाउंट 20,000, रेट था अगेन 7%, और ड्यू डेट अपन ने कैलकुलेट कर दी है 28 मार्च। ठीक है, 28 मार्च। अगेन 31 दिसंबर के बाद वाले दिन बताओ, सबसे पहले आता है जैन, फिर फेब, और मार्च में भी कितने हैं इस बार 28।
कैलकुलेट करो फटाफट। 31 + 28 + 28, 87 डेज। 87 डेज। अमाउंट कितना था? 20,000। रेट ऑफ डिस्काउंट 7% और डेज कितने हैं? 87 डिवाइड बाय 365। फटाफट कैलकुलेट करो। 20,000 7% इंटू 87 डिवाइड बाय 365, 333.698, 333.698, 333.69। ठीक है, दो डिजिट अपन ने ले ली है। आगे आओ, लास्ट 30,000 अमाउंट है, रेट ऑफ डिस्काउंट 9% एंड अपना जो ड्यू डेट निकाला है वो 23 मार्च। सबसे पहले अमाउंट है 30,000, रेट ऑफ डिस्काउंट 9% और अपन ने ये कैलकुलेट कर ली है 23 मार्च। ठीक है, अगेन 31 दिसंबर के बाद कितने दिन हुए? पहले जैन, फिर फेब और मार्च में कितने हैं? 23 डेज। ठीक है, तो जैन, फेब और मार्च में कितने हैं? 23। ये आ गया 82 डेज। 82 डेज। ठीक है ना। अब अमाउंट कितना था हमारा? 30,000 और रेट कितना था? 9% और डेज कितने थे? 82 डिवाइड बाय 365। तो 30,000 इंटू 9% इंटू 82 डिवाइड बाय 365, ये आ गया 606.57। ठीक है, अब अपन को क्या करना है? अब अपन को 1 2 3 4 जो भी अपन ने बिल करे हैं उनको कैलकुलेट करना है। फटाफट से टोटल कर दो। 421.92 प्लस 207.12 प्लस 333.69 प्लस 606। आप मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रहे टोटल का? अपना खुद करो टोटल, हमारे में से कॉपी नहीं करो। 1569.3, ये आ गया टोटल 1569.3। तो जो उन्होंने मांगा था रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड वो हमारा कैलकुलेट हो चुका है 1569.3। ठीक है, तो बहुत हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रखा है। बस हमें क्या करना है? जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो जैसे कि आपको पता है इस क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट ऑन बिल से रिलेटेड ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी थी, हमें सिर्फ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड से इन्फॉर्मेशन मिली है, वो भी हमने खुद कैलकुलेट करी है। तो हम यही करेंगे कि इस साल की इनकम में से रिबेट में डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इस साल की इनकम नहीं है। तो बताओ उसके लिए क्या एंट्री बनती है? डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू, कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें? इस साल की तो इनकम है नहीं है, तो ये कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। कितना ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं? 1569.3, ये रहा 1569.3। फटाफट से इसका नरेशन भी बना दो, बहुत ही सिंपल। बीइंग अनएक्सपायर्ड पोर्शन, जो इस साल एक्सपायर्ड नहीं हुआ, अनएक्सपायर्ड पोर्शन ट्रांसफर्ड टू rebate on bill discounted, being unexpired portion transferred to rebate on bill discounted। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। पहले अपन ने क्या किया, जैसे बाकी इलस्ट्रेशनों में कर रहे हैं उसी तरीके से ये क्वेश्चन था। यहाँ पर भी वही दो रिक्वायरमेंट थी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एंड जनरल एंट्रीज। बस फ़र्क क्या था? थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ पर हमें ड्यू डेट जो हमें काम आती है कैलकुलेशन के वक्त वो हमें नहीं दे रखी थी, तो कोई बात नहीं, हमने वो भी सीख ली। जिसको नहीं आती थी उसने भी यहाँ पर सीख ली। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दोनों चीज़ें समझ में आई हो, कैलकुलेशन भी एज वेल एज प्रेजेंटेशन भी। ठीक है ना। तो इफ़ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व, एंड या डू सब्सक्राइब द चैनल नाउ। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।